साथ ही यहाँ से ले जाती है या शायद उन सभी को जमीन के अंदर घुसा देती है। और फिर अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने एक आर्मर पहना हुआ होता है और वो अपने हाथ में काफी बड़ा हॉर्न लेकर आ रही होती है और सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम नात्सु और लूसी को देखते हैं जिनके पास पैसों की किल्लत हो गई होती है और ये दोनों नोटिस बोर्ड को चेक कर रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई क्वेस्ट मिल जाए। और यहाँ पर लूसी अपने लिए जॉब ढूंढ रही होती है और तभी उसके पास मीरा जेन आती है और ये कहती है कि एक बार तुम्हें जॉब मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और वो ये कहती है कि गिल्ड मास्टर यहाँ से जा चुके हैं तो उनके आने तक यहाँ का सारा काम मैं ही संभाल रही हूँ, तो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होगी और जब तक गिल्ड मास्टर मीटिंग से वापस नहीं आते तो मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। लूसी पूछती है कौन सी मीटिंग, और ये सुनने के बाद मीरा जेन एक पेन निकालती है जिससे वो हवा में लिख सकती है और वो ये बताती है कि एरा सबसे पावरफुल मैजिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर टोटल 10 मेंबर्स हैं जो कि इस बात को नोटिस करते हैं कि सारे गिल्ड सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, और अगर ये सारे गिल्ड सही से काम नहीं करते तो ये उन्हें पनिश कर देते हैं। और यहाँ पर वो ये बताती है कि गिल्ड मास्टर को रेगुलर बेसिस पर बाकियों के साथ मीटिंग करनी पड़ती है जो कि काफी जरूरी है और इसी से ये सारे आपस में मिलकर काम करते हैं। और इसके बाद मीरा जेन डार्क गिल्ड के बारे में बताती है कि ये गिल्ड एक ऐसा गिल्ड है जो कि किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता और ये गिल्ड काफी खतरनाक है जो कि ज्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व रहता है। और इसके बाद हम दोबारा से नात्सु और ग्रे को देखते हैं जो कि लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एर्जा की, यानी कि ये वही लड़की है जो कि अपने हाथ में काफी बड़ा सींग लेकर आ रही थी और इसी का नाम है एर्जा। और उसके आते ही यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और सारे लोगों की फटने लगती है, यहाँ तक कि नात्सु और ग्रे की भी। ये दोनों उसको देखते ही लड़ना बंद कर देते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये दोनों काफी जिगरी दोस्त हों। क्या हाल है मेरे भाई? और ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि एर्जा काफी स्ट्रॉन्ग है और उसने अकेले ही इन दोनों को हराया होता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एर्जा उन दोनों से अपने अगले मिशन के लिए हेल्प मांगती है और उसके जाते ही ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनकी दोस्ती गई तेल लेने। और यहाँ पर हम लूसी को भी देखते हैं जो कि बैठी हुई ये सारा कुछ देख रही होती है और उसे यहाँ पर मीरा जेन ने भेजा होता है ताकि ये दोनों लड़े ना और अपनी अपनी हद में रहें। लेकिन भाई ये दोनों खुले सांड हैं जो कि कहीं भी और कभी भी लड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है एर्जा की और उसे देखते ही ये दोनों दोबारा से भाई भाई बन जाते हैं। अरे यार तू मेरा भाई है, अरे हाँ मैं तेरा भाई हूँ ना। और इसके बाद एर्जा लूसी से बात करना शुरू कर देती है और ये दोनों आराम से खड़े होते हैं और जैसे वो अपना मुंह पीछे करती है तो ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जब ये सारे अपने अगले मिशन के लिए ट्रेन में जा रहे होते हैं तो नात्सु को दोबारा से मोशन सिकनेस हो जाती है और ये देखकर एर्जा उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे बेहोश कर देती है ताकि उसकी जर्नी आराम से निकल जाए। और इसके बाद ग्रे एर्जा से उसके मिशन के बारे में पूछता है कि आखिरकार प्लान क्या है। एर्जा बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डार्क वर्ल्ड इस बार काफी कुछ गंदा प्लान कर रहा है और उसके इरादे ठीक नहीं है और वो एक मैजिक आइटम को ढूंढ रहे हैं और हमें उन्हें रोकना होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे ओनिबस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं पर तभी इन्हें याद आता है कि नात्सु ट्रेन के अंदर छूट गया है और तभी ये ट्रेन निकल जाती है और नात्सु इसी ट्रेन के अंदर होता है। और इसके बाद हम नात्सु को देखते हैं जिसे होश आ गया होता है, लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक और बंदा खड़ा है और ये बंदा आइसन वर्ल्ड का एक विजार्ड है जिसका नाम है कागेयामा। और ये बंदा छूटते ही नात्सु के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और इसके बाद नात्सु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है पर मोशन सिकनेस की वजह से उसका मैजिक फेल हो जाता है। और तभी कागेयामा अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और नात्सु पर एक के बाद एक हमले करना शुरू कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये ट्रेन रुक जाती है क्योंकि एर्जा ने इमरजेंसी लीवर नीचे कर दिया होता है। जिसके बाद हम दोबारा से नात्सु को देखते हैं जिसे एक अजीब सी छड़ी दिखाई देती है जिसके ऊपर एक खोपड़ी बनी होती है और उसकी 3 आंखें होती हैं और असल में ये एक छड़ी नहीं बल्कि फ्लूट है। और तभी कागेयामा उसको उठा लेता है और जैसे ही नात्सु उसके ऊपर हमला करता है तो कागेयामा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफेंड कर लेता है और वो बाल बाल बचता है। और अगर गलती से भी ये अटैक उसके लगता तो उसके बाल बाल भी नहीं बचते। और तभी ये अनाउंसमेंट होती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये ट्रेन दोबारा से चलने वाली है। और ये सुनने के बाद नात्सु उससे ये बोलता है अगर तुझे इतना ही लड़ने का शौक है तो चल आप बाहर। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एर्जा उन सभी को लेकर नात्सु को ढूंढने के लिए निकल जाती है और ये सारे एक मैजिक 4 व्हीलर पर जा रहे होते हैं। और जैसे ही ट्रेन दोबारा से स्टार्ट होती है तो नात्सु इस ट्रेन से उड़ जाता है और वो सीधा आकर ग्रे से टकराता है और उसके पट से हेडशॉट मार देता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं, यानी कि दोबारा से ये दोनों भिड़ने वाले हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि नात्सु इन सभी को ट्रेन में जो हुआ वो सारा कुछ बताना शुरू कर देता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद एर्जा उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और ये कहती है तुम्हें उसे रोकना चाहिए था बेवकूफ, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। पर नात्सु को ये बात समझ नहीं आती कि एर्जा ने आखिरकार उसे क्यों मारा, क्योंकि ये बंदा पूरे रास्ते ट्रेन में सोते हुए आ रहा था तो इसे प्लान
प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद नात्सु उन सभी को उस फ्लूट के बारे में बताता है जिसकी 3 आंखें थी। लूसी बताती है कि ये चीज काफी अजीब है और ये एक तरह का डेथ मैजिक है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि आइसन वर्ल्ड के काफी सारे विजर्ड्स ने ट्रेन को रोक लिया है और वो सारे इस ट्रेन को खाली कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक ट्रेन से कागेयामा नीचे उतरता है और वो उतरते ही अपने एक साथी से जिसका नाम एरिगोर होता है उससे ये बोलता है कि फाइनली मैंने सील को तोड़ दिया है। और ये बोलते ही वो इस फ्लूट को एरिगोर को दे देता है, जिसे देखकर वो ये कहता है कि पहले ये फ्लूट एक नॉर्मल फ्लूट थी लेकिन अब ये एक डेथ फ्लूट बन चुकी है, जिसे हम डीमन फ्लूट भी कहते हैं। और इस फ्लूट की खासियत ये है कि अगर इसे बजाया गया तो इसे सुनने वाला मर जाएगा और इससे हम एक साथ न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। और तभी एरिगोर खुश होकर ये बोलता है कि अब ये मेरा हुआ। और इसके बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे गिल्ड मास्टर मीटिंग कर रहे होते हैं। और सबसे पहले हम ब्लू पेगासस के गिल्ड मास्टर को देखते हैं जिनका नाम होता है बॉब। और ये एक आदमी है जिसकी हरकतें औरतों वाली हैं। और यहाँ पर हम एक और चश्मे वाले बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है गोल्ड माइन। और यहाँ पर ये सारे मैकारोव से बातें कर रहे होते हैं। और तभी अचानक यहाँ पर एक चिड़िया आती है जो कि मैकारोव के लिए एक चिट्ठी लेकर आई होती है और इसे मीरा जेन ने भेजा होता है। और जैसे मैकारोव इसे ओपन करते हैं तभी उनके सामने मीरा जेन आ जाती है जो कि उन्हें नात्सु की नई टीम के बारे में बताती है, जिसके अंदर ग्रे, नात्सु और एर्जा एक साथ हैं। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होने वाली है जिसे फेरी टेल ने आज तक नहीं देखा होगा। और ये सुनने के बाद मैकारोव पीछे पलट जाते हैं और ये सोचते हैं अबे यार इन तीनों को एक टीम में किसने रख दिया, ये तीनों मिलकर पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर देंगे, ये तीनों पागल हैं। और इसके बाद हम स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग ट्रेन पर हुए हमले के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर नात्सु की पूरी टीम इसे देख रही होती है, पर नात्सु आराम से मुंह छुपाकर बैठा होता है, उसे इससे कोई भी मतलब नहीं है। और उन्हें यहाँ पर ये पता चलता है कि उन विजर्ड्स को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी आर्मी को तैनात किया गया है। और इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम एरिगोर को देखते हैं जो कि कागेयामा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हारी वजह से उस बच्चे ने लूलाबाई को देख लिया और ये तुम्हारी काफी बड़ी गलती है। पर कागेयामा ये बोलता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं है और अगर उन्हें पता लगता भी है तो वो हमें रोक नहीं सकते। ये सुनने के बाद एरिगोर कहता है इन फेरी टेल विजर्ड्स को सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर अगली सीन में हम एर्जा को देखते हैं जो कि अपनी कार को काफी तेज भगा रही होती है ताकि वो सारे के सारे विजर्ड्स को पकड़ सके। और ये गाड़ी विजर्ड्स की मैजिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड होती है और उसी से स्पीड पकड़ती है, यानी कि इस गाड़ी को चलाने के लिए मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है, ना कि पेट्रोल और डीजल का। जिसके बाद ये सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी एर्जा सामने आती है और वहाँ के ऑफिशियल से ये पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, वैसे तुम हो कौन और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। और ये सुनने के बाद एर्जा उसे टक्कर मारती है और नीचे गिरा देती है। बेटा अब बताएगा सारा कुछ। जिसके बाद ये सारे बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं और आइसन वर्ल्ड विजर्ड्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जो आर्मी उनको रोकने के लिए यहाँ पर आई हुई थी वो सारे के सारे यहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं। और जैसे ही ये सारे आगे पहुँचते हैं तभी उनके सामने एरिगोर और उसकी पूरी आर्मी खड़ी होती है, जैसे कि ये सारे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। और ये देखकर एर्जा उसे कहती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। एरिगोर बोलता है कि मैं यहाँ पर लूलाबाई सॉन्ग को टेलीकास्ट करने वाला हूँ क्योंकि इस जगह से ये बंदा ज्यादा एरिया कवर कर सकता है और जितने लोग इस सॉन्ग को सुनेंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे, यानी कि जितनी रेंज उतने ज्यादा लोगों की मौत। एर्जा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बाकियों के पास नहीं है। और तभी लूसी ये बोलती है कि इन्हें मारने के बाद तुम्हें तुम्हारे राइट्स नहीं मिलेंगे। एरिगोर बोलता है ये तुम्हारी गलत फहमी है, हमें राइट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए पावर, क्योंकि पावर ही सब कुछ है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कागेयामा लूसी पर हमला करने के लिए आगे आ रहा होता है, पर तभी नात्सु बीच में आ जाता है और उसको रोक लेता है और वो लड़ने के लिए एकदम तैयार होता है। और ये देखकर एरिगोर सोच रहा होता है कि ये सारे के सारे मेरे जाल में फंस चुके हैं और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद एर्जा ग्रे और नात्सु को उसका पीछा करने के लिए कहती है, लेकिन ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर एर्जा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद ये दोनों एरिगोर का पीछा करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर कागेयामा और रायले भी उसके पीछे निकल जाते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एर्जा अपनी मैजिक से एक स्वॉर्ड समन करती है और यहाँ पर सारे के सारे बंदों को धोना शुरू कर देती है और वो देखते ही देखते अपने वेपन्स को अलग अलग फॉर्म में चेंज कर रही होती है और सभी को धूल चटा रही होती है, क्योंकि एक विजर्ड अपने अलग अलग वेपन्स को समन कर सकता है जो कि कहीं और स्टोर होते हैं। और तभी हम लूसी को देखते हैं जो कि अपनी की का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर कैंसर को बुला लेती है और वो इन सभी को बड़े गंदे तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी एर्जा ये नोटिस करती है कि यहाँ पर काफी सारे बंदे अब भी बाकी हैं और ये देखकर वो अपने आर्मर को हेवंस व्हील आर्मर में कन्वर्ट कर लेती है।
है, जिसके बाद वो अपना एक और खतरनाक अटैक उनके ऊपर इस्तेमाल करती है और उन्हें मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद यहाँ पर बस एक ही बंदा बचता है और वो भी एल्सा की पावर्स को देखकर यहाँ से कल्टी मार लेता है और वो लूसी को उसे फॉलो करने के लिए कहती है कि जाओ तुम इसके पीछे जाओ। और इसके बाद हम दोबारा से नात्सु और ग्रे को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, पर आगे जाने के बाद उनके सामने दो रास्ते आते हैं जो कि अलग अलग होते हैं और ये दोनों अलग अलग रास्ता चूज कर लेते हैं। जहाँ पर ग्रे एक स्टूडियो के अंदर घुस जाता है और उसके दरवाजे को लात मारकर तोड़ देता है और उसे ऐसा लगता है कि एरिगोर यहाँ पर होगा, पर तभी रायले उसके ऊपर हमला कर देता है और ये अंदर छुपकर बैठा होता है। और इसके बाद हम एल्सा को देखते हैं जो कि सभी को ये बता रही होती है कि यहाँ पर एक बंदा डार्क मैजिक का इस्तेमाल करने वाला है, तो तुम जितना हो सके उतना दूर चले जाओ। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। भाई आखिरकार इन्हें भी अपनी जान प्यारी है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एल्सा ये नोटिस करती है कि उसके सामने एक विंड बैरियर है और इस बैरियर को एरिगोर ने बनाया है ताकि सारे के सारे लोग अंदर ही रह सकें और वो बाहर ना जा पाएं। जिसके बाद एरिगोर एल्सा को भी इस बैरियर के अंदर डाल देता है और वो यहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रही होती है पर निकल नहीं पाती। और ये देखकर एरिगोर यहाँ से चला जाता है और फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रे और रायले एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर ग्रे उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद ग्रे उसे कॉलर से पकड़ लेता है और ये पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, हमें बता दो। रायले कहता है कि हमारा प्लान यही था कि हम तुम्हें जाल में फंसा दें और यही हुआ, तुम सारे फंस गए हो। और यहाँ पर वो ग्रे को भी पकड़ लेता है और फिर रायले ये बोलता है कि जब लूलाबाई सॉन्ग बजेगा तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा, तुम बस देखते जाओ। और फिर अगली सीन में हम एल्सा को देखते हैं जो कि आइसन वर्ल्ड के बंदों से बातचीत कर रही होती है ताकि उसे कुछ पता लग सके। और तभी अचानक यहाँ पर ग्रे आ जाता है जो कि एल्सा को एरिगोर के असली प्लान के बारे में बताता है कि आखिरकार उसका मकसद क्या है। और ये सारी बातें सुनने के बाद एल्सा शॉक्ड हो जाती है। और जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं तभी एल्सा को एक बात याद आती है कि मैंने ऐसा सुना था कि कागी नाम की एक बंदे ने लूलाबाई सील को तोड़ दिया है, यानी कि वो बंदा विंड बैरियर को भी तोड़ सकता है, तो हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा और वही हमारे काम आ सकता है। लेकिन ये सारी बातें आइसन वर्ल्ड का एक विजार्ड लेटे लेटे सुन लेता है और वो अपने साथी को कागेयामा को ढूंढने के लिए भेज देता है। और इसके बाद हम नात्सु को देखते हैं जो कि एरिगोर को ढूंढने के चक्कर में पूरे के पूरे स्टेशन को तबाह कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से कागेयामा आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर नात्सु उससे एरिगोर के बारे में पूछता है, पर कागेयामा ये बोलता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा, तो चलो आओ फाइट करते हैं। और ये बोलते ही ये दोनों एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं और अपने अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर कागेयामा स्नैक शैडो का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी नात्सु अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके इस अटैक को चकनाचूर कर देता है। और ये देखकर कागेयामा काफी चौंक जाता है कि आखिरकार ये इसने कैसे किया, इसकी ताकत तो काफी कमाल की है। और नात्सु के इस अटैक की वजह से पूरा का पूरा स्टेशन हिलना शुरू हो जाता है और ये सारे समझ जाते हैं कि आखिरकार ये हरकत किसकी है। और तभी यहाँ पर एल्सा और ग्रे भी आ जाते हैं और एल्सा आते ही कागेयामा के ऊपर हमला कर देती है और उससे ये पूछती है कि मुझे ये बताओ कि हम इस बैरियर को